फ्रेंड, अगर कोई इन्वर्टर एयर कंडीशनर के पीसीबी बोर्ड का काम सीखना चाहता है तो कोर्स बिल्कुल रेडी है। बेसिक से लेकर एडवांस तक। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कॉन्टैक्ट करके आप बहुत ही आसानी से, किसी भी कंट्री से हैं तो आप आसानी के साथ कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करके ये पीसीबी कोर्स जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल इन्वर्टर एयर कंडीशनर, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, पीसीबी बोर्ड का काम सिखाया गया है और जो तमाम कंपोनेंट्स इसमें लगे होते हैं उनकी वर्किंग, टेस्टिंग, कहाँ पर कितने वोल्टेजेस आते हैं, सब सिखाया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर फ्रेंड आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें सिंपल फॉल्ट ये था कि इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर, तो वो हमने एक साइड से स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से हमने उसको निकाल दिया है भाई। उस पर कोई जस्ट लॉक होते हैं, उस पर कोई स्क्रू नहीं होते। और यहाँ पर जो है हमने लाइट चेंज करके देखी तो फिर भी नहीं ऑन हुआ बल्ब। तो यहाँ से जो है हमने ये रिमूव कर दिया है। एक साइड से आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें हिट करेंगे, ज़ोर लगाकर आप इसको बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये इजीली बाहर निकल जाता है। और दो थिम्बल हैं जस्ट इसके, इसको चेक करना बहुत ही आसान है। इसको प्रेस करके कंटिन्यूटी पर आपको बीप नहीं आनी चाहिए, जब आप छोड़ेंगे तो बीप आनी चाहिए जस्ट। अगर बीप इस तरह से ये काम कर रहा है, मीटर कंटिन्यूटी पर रखकर आपने दोनों पिन इस पे लगा ली अपने डोर स्विच पे, और ओपन रखने पर यानी कि छोड़ने पर बीप आ रही है और उसको प्रेस करने पर बीप चली जाती है, तो फिर आपका ये सही है। अभी इसका डोर स्विच तो मैंने चेक किया, वो तो बिल्कुल ठीक है। जस्ट इसको हम वापस लगा देंगे डोर स्विच, क्योंकि 100% इसका बिल्कुल ठीक है। तो डोर स्विच जब ठीक है तो फिर इसमें क्या चीज़ पीछे रह जाती है। ये डोर स्विच आप देख लें कि इसमें क्योंकि वायर की स्पेस बहुत कम होती है, ये वायर मैक्सिमम यहाँ तक ही बाहर आ रही है। तो खैर, वायर को जो है हम करेक्ट कर लेंगे, दोनों वायर्स को। एक ये दो थिम्बल हैं, दोनों को आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में अटैच हो जाएंगी तो वो हमारा जो लाइट है, लैंप, वो डायरेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लाइट अंदर भी चलती रहेगी और लाइट ज़्यादा चलने से जल जाएगी। अच्छा, अब इस तरह से हमने इसको लगा देना है। टाइट थिम्बल होने चाहिए, लूज़ ना हो। और अब देख सकते हैं आप कि ये आपस में अटैच नहीं है। इसको हम जिस पीछे की तरफ ही इसको कर देंगे और ऊपर नीचे से जो लॉक्स हैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसमें एकदम फिट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगा। तो देखें कितना क्लियरली ये बैठ गया है वापस। अब इसकी लाइट चल गई है। लाइट इसकी पहले नहीं चल रही थी। जस्ट मैंने किया क्या है कि इसका जो होल्डर है उसके अंदर जंग लग गया था, तो मैंने उसको उतारे बगैर ही मैंने ट्राई किया। टेस्टर से, हाथ से ही उसको पहले चेक किया। टेस्टर से ही हमने उसको थोड़ा सा स्क्रैच किया ताकि जंग जो है इसमें से उतर जाए इस तरह एक साइड से। तो उसको क्लीन करने से हमारा ये जो फॉल्ट है इजीली सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।